सवाल ये आता है कि क्या ये अच्छा टाइम है एमसीएक्स में इन्वेस्ट करने का? क्या ये रैली इसी तरह जारी रहेगी आने वाले टाइम में? तो अगर आप अब तक की एमसीएक्स की ग्रोथ स्टोरी सुनकर काफी इंप्रेस हो गए हो तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये सब तो पास्ट की बातें हैं। जैसे कि मिस्टर राजीव ठक्कर कहते हैं कि यू कैन ड्राइव अ कार व्हाइल लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए वो मार्च 2026 तक के हैं, और हमें पता है कि फरवरी और मार्च में गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। जनवरी मंथ में गोल्ड की प्राइसेस 1.3 लाख रुपीस तक पहुंच गई थी और मंथ एंड तक वो 1.8 लाख रुपीस के भी ऊपर चली गई थी। यानी हिस्टोरिकली वो वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल मंथ था गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन अगर आप अप्रैल और मई की प्राइसेस चेक करोगे तो गोल्ड और सिल्वर में इतनी वोलेटिलिटी नहीं है। अगर आने वाले महीनों में भी इसी तरह वोलेटिलिटी कम रही तो यहाँ एमसीएक्स के प्रीमियम रेवेन्यू में एक ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि कम लोग उसे ट्रेड करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हमने कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल सुना और वहां पर मैनेजमेंट से किसी ने एक सवाल किया कि ये जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है या फिर मोमेंटम वाली। तो मैनेजमेंट का कहना था कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। और सवाल ये है कि क्या ये इसी स्पीड से कंटिन्यू रहेगी? बिकॉज अब एमसीएक्स का वैल्यूएशन देखोगे तो अभी भी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 55 के आसपास है, पीईजी रेशो 0.5 है। तो ऐसा लग सकता है कि वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से फिलहाल तो रीजनेबल है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड अगर 2-3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आने वाले कुछ साल इसके काफी स्लो और ठंडे रहते हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि गोल्ड और सिल्वर में जरूर कमी आ सकती है, पर वो कमी ऑफसेट हो जाएगी क्रूड ऑयल के प्रीमियम से, बिकॉज मार्च से क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या गोल्ड और सिल्वर का फॉल क्रूड ऑयल से पूरा होगा? मुझे पर्सनली लगता है कि काफी टफ है, बिकॉज अगर आप गोल्ड की बात करें तो एक छोटा ट्रेडर भी गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट में छोटे से अमाउंट 1500-2000 से ट्रेड कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो क्रूड ऑयल के लिए पॉसिबल नहीं है, वहां ऑप्शन ही एक जरिया है छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अब गोल्ड की जो वोलेटिलिटी है पिछले 2 महीनों में काफी कम हुई है, तो ये जून क्वार्टर का रिजल्ट जो जुलाई मंथ में आएगा एमसीएक्स का, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अगर एमसीएक्स हर साल 50% से बढ़ती है तो मैं काफी सरप्राइज होऊंगा। तो अगर आप एमसीएक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो तभी कीजिए जब आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है वो आगे भी कायम रहेगी, जिसके चलते लोग एक्टिवली वहां पर कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एमसीएक्स की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है और उसका जो वैल्यूएशन है जो फिलहाल तो कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन ग्रोथ स्लो होने के बाद शायद आपको महंगा लग सकता है। तो सिंपली अगर आपको बता दूं तो 1-2 क्वार्टर का जरूर इंतजार कीजिए। देखिए कि ये जो स्लो डाउन अभी आया है गोल्ड सिल्वर की वोलेटिलिटी में और उसका जो बूम था वो भी अभी काफी उसकी बातें हो नहीं रही है आजकल। नहीं तो पहले हर दिन गोल्ड सिल्वर की बातें हो रही थी। तो ऐसे में 1-2 क्वार्टर में भी अगर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाती है क्रूड ऑयल के चलते, जैसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है, तो इट विल बी ग्रेट। अदरवाइज फिर शायद आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा।